हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है राकेश और आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है क्राइम टीवी हिंदी चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम जापान की एक दिल दहला देने वाली सच्ची घटना के बारे में बात करेंगे। यह कहानी हाल की ही घटना है जिसने जापान में काफ़ी सुर्खियां बटोरी। यह कहानी जापान के डॉन जुआन की है, जो जापान के सबसे धनी तथा ख्याति प्राप्त व्यक्ति थे। उन्होंने रियल इस्टेट में काफ़ी पैसा कमाया, परंतु उन्हें अपने प्रेम संबंधों के चलते अधिक नाम प्राप्त थी। जापान के डॉन जुआन ने अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा अपने प्रेम संबंधों पर लुटाया। अपने जीवन काल में उनके करीब करीब 4000 महिलाओं के साथ संबंध थे और निस्संदेह इसमें उनके बैंक खातों में पड़े करोड़ों येन का ही हाथ था। इसके चलते तो उगते सूरज की धरती जापान में बहुत मशहूर हो गए थे। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ बिक्री करने वाली अपनी आत्मकथा में लिखा कि उन्हें पैसा या संपत्ति में कोई दिलचस्पी नहीं है। वह पैसा सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा सुंदर तथा जवान लड़कियों को लुभाने के लिए कमाते हैं। उन्होंने अपनी इसी लक्ष्य पर करोड़ों खर्च कर दिए। उन्होंने यह बयान किया कि शायद इतनी अधिक काम क्रिया उनके लिए जानलेवा साबित हो सकती है, लेकिन यदि यौन क्रिया करते हुए उनकी मृत्यु होती है तो वह स्वर्ग में जाएंगे और इसी से वह संतुष्ट हैं। आप यह नहीं कह सकते कि डॉन जुआन को यह नहीं पता था कि उन्हें अपने जीवन से क्या चाहिए। एक युवा लड़की इस बूढ़े अरबपति को विवाह बंधन में बांधने में कामयाब रही। 2018 में 70 साल के डॉन जुआन ने 22 साल की फैशन मॉडल साकी सूडो से शादी कर ली। वह अपने आप को एक फैशन मॉडल बताती थी, परंतु असल में वो एक भूतपूर्व एडल्ट मूवी स्टार थी। सोचने की बात थी कि क्यों एक 22 साल की लड़की एक 70 साल के बूढ़े व्यक्ति से शादी करेगी। इसका सीधा संबंध था 10 लाख येन प्रति महीने भत्ते से था, जो डॉन जुआन ने साकी सूडो को देने का वादा किया था। उनकी शादी को बड़ा झटका लगा जब विवाह के बस 3 महीने के बाद डॉन जुआन की संदिग्ध परिस्थिति में मृत्यु हो गई। 24 मई 2018 को यह जोड़ा डॉन जुआन के घर में रात का खाना खा रहा था जब डॉन जुआन खाते खाते कुर्सी से गिर पड़े। शव परीक्षण में पता चला कि उनके शरीर में बहुत अधिक मात्रा में कुछ उत्तेजक या जहरीले पदार्थ थे, इतने कि एक इंसान उससे कई बार मर जाए। यह बूढ़ा व्यक्ति इस तरह के किसी भी पदार्थ को लेने के लिए नहीं जाना जाता था, कोई भी पदार्थ नहीं लेता था, और जितनी मात्रा में पदार्थ उनके शरीर में मिले थे उसे यह साबित होता था कि कोई दुर्घटना नहीं हो सकती। डॉन जुआन की आत्महत्या करने की संभावना को भी दरकिनार कर दिया गया और केवल एक ही संभावना बची, डॉन जुआन की हत्या की गई थी। डॉन जुआन की मौत की खबर जापान में आग की तरह फैल गई और इस खबर ने सभी जापानी अखबारों में सुर्खियां बटोरी। यह केस जापानी मीडिया में आज भी बहुत मशहूर है। डॉन जुआन ने अपने जीवन के आखिरी 4 घंटे अपनी पत्नी साकी सूडो के साथ बिताए तथा बिना किसी गवाह और सबूत के चलते पुलिस जल्द ही यह समझ गई कि साकी सूडो ने ही अपने पति को जहर दिया होगा ताकि वह उसकी बड़ी संपत्ति में अपना अधिकार जमा सके। उनका वाकया में घर ही 1.3 बिलियन येन का था। उनकी मौत के बस 2 महीने के बाद साकी सूडो ने खुद को उनके व्यापार साम्राज्य का प्रेसिडेंट घोषित कर दिया और अपनी पगार $15 लाख प्रति वर्ष रखी। उसने व्यापार के खाते से $3 लाख अपने निजी खाते में भी जमा करवाए और उसी दिन साकी सूडो ने सभी शेयर होल्डर को यह जानकारी दे दी। संदेहजनक शक की निगाह तब भी उठी जब वह अपने पति के अंतिम संस्कार के समय हंसती तथा मोबाइल फोन में गेम खेलती देखी गई। पर साकी सूडो ने अपने 70 साल के पति को मारने का जोखिम उठाया क्यों? उसके दिए गए पैसों पर ऐश करके उसकी प्राकृतिक मौत का इंतजार किया जाए। लेकिन यह पता चला कि साकी सूडो उस तरह की जीवन साथी नहीं थी जिस तरह की डॉन जुआन ने उम्मीद की थी। अपनी मौत के एक दिन पहले रात को डॉन जुआन ने अपनी पत्नी साकी सूडो को डिवोर्स पेपर दिए थे। जापान में डिवोर्स प्रक्रिया भारत से काफ़ी अलग है। डिवोर्स होने पर पत्नी के लिए पति की संपत्ति में हिस्सा लेना बहुत मुश्किल है। साकी सूडो ने अपने पति की हत्या करना स्वीकार नहीं किया और कोई सबूत के ना होने पर साकी सूडो एक आज़ाद महिला रही। कम से कम कुछ समय के लिए 3 साल तक यह केस ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा। जनवरी 2021 में पुलिस को पता चला कि साकी सूडो हमेशा के लिए दुबई जा रही है। जाना तो वह पहले चाहती थी, परंतु उसकी इस योजना में कोविड महामारी की वजह से देरी हो गई थी। पुलिस को यकीन था कि साकी सूडो ही डॉन जुआन की हत्या के लिए जिम्मेदार है। एक मजबूत केस के ना होते हुए भी पुलिस ने साकी सूडो को जापान छोड़ने से ठीक पहले गिरफ्तार कर लिया। 28 अप्रैल 2021 में साकी सूडो को बिना किसी इल्ज़ाम के पूछताछ के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। मानो या ना मानो, पर जापान में पुलिस आपको 23 दिनों के लिए
बिना किसी इल्ज़ाम के पूछताछ के लिए जेल में रख सकती है। पुलिस ने सभी 23 दिनों का इस्तेमाल किया पूछताछ में। साकी सूडो ने किसी भी तरह के सवालों का जवाब देने से मना कर दिया तथा इस बात पर अड़ी रही कि डान जुआन की मौत में उसका कोई हाथ नहीं है, उसका कोई लेना देना नहीं है। इसके बावजूद भी पुलिस ने आगे बढ़कर उसे डान जुआन की हत्या के दोष में गिरफ्तार कर लिया। यह हाल की घटना है तथा साकी सूडो का केस शुरू ही हुआ था। पुलिस के पास कोई ठोस सबूत नहीं था, परंतु इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं था कि पुलिस के पास कुछ भी नहीं है। जांच पड़ताल में पुलिस को पता चला कि साकी सूडो डान जुआन की मौत के कुछ समय पहले से अलग अलग तरह के जहर के बारे में इंटरनेट पर खोज कर रही थी। जहर के कुछ सबूत घर की ज़मीन पर तथा वैक्यूम क्लीनर पर भी मिले थे, जिससे पता चला कि साकी सूडो ने हॉस्पिटल फ़ोन करने से पहले सफाई करने की कोशिश की थी। उसकी कॉल हिस्ट्री देखने पर पता चला कि वह एक जहर बेचने वाले के साथ संपर्क में थी। पुलिस ने आरोप लगाया कि जिस जहर से साकी सूडो ने डान जुआन की हत्या की, वह जहर उसने उसी संदिग्ध व्यक्ति से लिया था। फोरेंसिक जांच में पता चला कि वह विक्रेता और साकी सूडो डान जुआन की हत्या से कुछ ही समय पहले एक ही वक्त पर एक ही जगह पर मौजूद थे। आखिरी और सबसे मजबूत सबूत था साकी सूडो का कुत्ता। अगर आप कुत्तों से प्यार करते हैं तो शायद ना सुनना चाहें, पर साकी सूडो का कुत्ता डान जुआन के खून से कुछ समय पहले मर गया था। ऐसा माना जा रहा था कि साकी सूडो ने उसे जहर देकर मार डाला। साकी सूडो ने उस जहर का इस्तेमाल अपने कुत्ते पर किया था, सिर्फ यह देखने के लिए कि जहर उसके पति पर काम करेगा या नहीं। साकी सूडो यह नहीं चाहती थी कि डान जुआन बचे। साकी सूडो के पास डान जुआन की हत्या के लिए माध्यम था, उद्देश्य था तथा उसके इंटरनेट की जांच से पता चलता है कि उसके कत्ल की इच्छा भी थी। जापान टाइम्स इस केस पर पहली नज़र रखे हुए हैं। अब जापान टाइम्स फॉलो कर सकते हैं या जानने के लिए कि इसके आगे क्या हुआ। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए क्राइम टीवी हिंदी चैनल को। मिलते हैं अगली एपिसोड में। अलविदा।